वेलकम इन एके स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। मतलब एक बर्तन है जो कुछ इस तरह से है जैसे एक उल्टा कोन हो, ठीक है, इन्वर्टेड कोन हो। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ये बर्तन है कॉनिकल, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और जो इसका टॉप है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये ऊपर से खुला हुआ है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। मतलब कि इसको पूरा पानी से भर दिया गया है। When lead sorts, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, 1/4 of the water flows out। मतलब कि जब लीड सोर्ट्स यानी कि जो शीशे की गोलियां हैं जैसे कंचे होते हैं, ठीक है, उनको इसके अंदर डाला जाता है तो 1/4 जो पानी है इसका बाहर आ जाता है। और जो शीशे की गोलियां डाली गई हैं वो स्फेरिकल हैं और उनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। मतलब कितनी गोलियां इसके अंदर गिराई गई कि इसका 1/4 जो पानी था वो बाहर आ गया, ये हमें बताना है। तो मतलब यहाँ पे हमें लीड सोर्स यानी कि शीशे की गोलियां जो है उनका नंबर यानी उनकी संख्या निकालनी है। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर बोला गया था कि कोन को इन्वर्ट करके रखा गया है। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है कि उसकी नोक नीचे होगी और जो ये सर्कुलर पोर्शन है ये ऊपर होगा। तो ये हो गया इन्वर्टेड कोन का मतलब। उसके बाद जो एक कॉनिकल वेसल है, बर्तन है, इसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर बताई गई है और रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को मैंने R1 बोल दिया और जो शीशे की गोलियां हैं स्पेरिकल, उसकी रेडियस को मैंने R2 बोला है। तो ये हमें बताया गया 0.5 सेंटीमीटर। जो भी अभी तक मैंने बताया यहाँ मैंने लिख दिया। हाइट ऑफ कोन क्या है H जो कि है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन क्या है R1 जो कि है 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ लीड सोर्ट कितना है R2 जो कि है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो, मान लेते हैं कि टोटल n गोलियां इसके अंदर डाली जाएंगी। देखो इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पानी से फुल है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आप ये शीशे की गोली डालते हो एक एक करके, इसका कुछ पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। आप इतनी गोलियां इसमें डाल रहे हो जिससे इसका 1/4 पानी बाहर आ जाए। तो आपने कितनी गोलियां डाली अभी आपको नहीं पता। हो सकता है आपने 50 डाली हो, 75 डाली हो, 100 डाली हो, 200 डाली हो, अभी आपको नहीं पता हो। आप क्या करो, आप इसको मान लो कि हमने n गोलियां डाली थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नंबर ऑफ लीड शॉट, ठीक है, जो लीड शॉट्स हैं, ठीक है, वो मैंने कितना मान लिया कि भाई वो n है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखो अब हमें क्या पता लगता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये पता लगता है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स, ये बराबर होना चाहिए 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा जितनी भी हमने इसमें गोलियां डाली हैं, n गोलियां जो डाली हमने, उनका वॉल्यूम उन सब का मिला के जो बराबर होगा वो इस कोन के 1/4 के बराबर होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही आप ये एक गोली इसके अंदर डालोगे, ठीक है, तो इसमें से कितना पानी बाहर आएगा, जितना ये जगह घेरेगी यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो मतलब अगर आपने ऐसी ऐसी n गोलियां डाली, ऐसी ऐसी कितनी गोलियां डाली आपने, n गोलियां डाली, तो क्या हो जाएगा, n गोलियों का जितना वॉल्यूम होता होगा उतना पानी बाहर आया होगा। और पानी बाहर कितना आया है, इस कोन का 1/4, ठीक है। तो मतलब n गोलियों का वॉल्यूम कितना रहा होगा, इस कोन के 1/4 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर हमें ये पता है कि एक गोली का वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r कौन सी, R2। एक गोली का वॉल्यूम है ये। ऐसी ऐसी कितनी गोलियां उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितनी गोलियां ऐसी, n। मतलब टोटल n गोलियों का वॉल्यूम ये रहा, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। 1/4 क्या, कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r²h। r कौन सा, R1, ठीक है। तो देखो ये है एक कोन का वॉल्यूम, उसका हमें 1/4 लेना है।
ये है एक गोली का वॉल्यूम यानी स्फेयर का वॉल्यूम, और ऐसे ऐसे एन स्फेयर्स हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। क्यों कट गया, देखो ये पाई आप इधर ले आते डिवाइड में आता तब भी कटना था, अभी से काट दो यार। इस 3 से ये 3 कट गया, क्योंकि 3 को ऊपर ले आओगे ऊपर से नीचे कटना है ये, तो अभी काट दो। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू चाहिए भाई। तो एन की वैल्यू चाहिए तो ठीक है यार, यहाँ एन बचाते हैं, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या है 1/4। अभी जो इस तरफ बचा हुआ है इसका हिसाब बाद में करेंगे, भूल जाओ। अभी सिर्फ मैंने एन को यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। पहले इधर देखो, 1/4 यहाँ पर है, R1 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है R1 का स्क्वायर इंटू में H। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऊपर 4 था तो ऊपर वाली चीज़ कहाँ है, ये नीचे, ये 4 का हिसाब हो गया। R2 ऊपर था तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, R2 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हुआ है n, तो n की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसी को बस सॉल्व कर लेना है। दोबारा समझाता हूँ, 1/4 अपनी जगह है, R1 स्क्वायर H, 4 नीचे गया, R2 का क्यूब नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/4, 4 जा कितना हो गया 16, इंटू में क्या है R1 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, इंटू में क्या है H की वैल्यू है यहाँ पर 8, डिवाइड बाई, देखो 4 जा 16 लिख चुका हूँ मैं, R2 का क्यूब है, R2 की वैल्यू है 0.5, तो इसका क्यूब का मतलब हो गया कितनी बार आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, ठीक। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, यहाँ से पॉइंट गया, 1 डिजिट है तो 1 0, पॉइंट हटा इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक है। 16 का टेबल आपको आता होगा, 16 5 जा 80, यानी 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, कट गया, 2 0 है, लगा दो। क्या क्या बचा एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पर है 5 इंटू 5, इंटू में क्या है 500, नीचे जो भी आपको दिख रहा है पॉइंट हट चुके हैं भाई। तो यहाँ पर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, इससे ये गया, इससे ये गया, 5 1 जा 5, 2 0 हैं तो 2 0, तो मतलब कितना आ गया 100। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टोटल 100 गोलियाँ इसमें डाली गई थी, मतलब जो लीड शॉट्स हैं उनका जो नंबर आएगा वो आएगा 100। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे बोला गया है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। मतलब कि एक सॉलिड आयरन का पोल है जो कुछ इस तरह से बनाया गया है जैसे कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा गया हो। तो नीचे एक बड़ा सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है और जो छोटा सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे बोला गया है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब क्या है कि हमें मास निकालना है पूरे पोल का। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन जो है इतने का मास होता है 8 ग्राम, और हमें जो पाई की वैल्यू लेनी है वो है 3.14। अब देखो क्वेश्चन में जिस पोल की बात की थी वो ये है, मतलब ये जो पोल है ये 2 सिलेंडर से मिलके बना है। नीचे एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। तो जो ये बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट जो है उसको मैंने बोला है H1, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 220 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कि R1 है, तो मतलब R1 की वैल्यू हो जाएगी डायमीटर का हाफ यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो सिलेंडर है इसकी हाइट को मैंने H2 बोल दिया जो कि है 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस को R2 बोल दिया जो कि है 8 सेंटीमीटर। सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि जो मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वो 8 ग्राम के आसपास है, और हमें टोटल मास निकालना है इस पोल का जो कि आयरन से बना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वॉल्यूम आएगा फिर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 8 ग्राम, तो जितना भी होगा वो पता लग जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, मतलब आयरन का जो पोल है इसका टोटल वॉल्यूम। अब देखो जो ये टोटल वॉल्यूम आएगा किस तरह से आएगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर,
मतलब क्या, आप इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, उसको ऐड कर दो छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में, आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा पोल का। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे देखो, अब जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़े वाले का हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन, क्योंकि इसकी रेडियस आर वन है और हाइट एच वन है। इसी तरह से छोटे वाले का हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर एच टू। क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, पाई इसके पास है इसके पास है, दोनों में से कॉमन ले लिया। रेडियस और हाइट अलग अलग हैं तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो आर वन का स्क्वायर अंदर बचेगा इंटू एच वन प्लस यहाँ पे आर टू का स्क्वायर इंटू एच टू। इसके बाद देखो जो पाई की वैल्यू हमें यूज़ करने को बोली गई थी वो 3.14 है, तो 3.14 लिखा। आर वन का स्क्वायर, आर वन की वैल्यू है 12, तो मतलब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू में एच वन की वैल्यू है 220, प्लस है तो प्लस लिखोगे। आर टू की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू में एच टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया ये 3.14। 12 का स्क्वायर आप सबको पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, इंटू में कितना है 220, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना 64, इंटू में क्या है 60। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3.14। इसके बाद क्या करेंगे देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि आपको 22 एंड 25 का टेबल जरूर याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको 22 एंड 25 का टेबल याद है तो आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। 1 से लेकर 20 तक तो याद होना ही चाहिए, उसके अलावा 22 एंड 25 का भी। मान लो अगर आपको 22 का टेबल आता है तो यहाँ पे आपको रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 है, एक 0 लगा दो। फिर हमें क्या करना है 22 का टेबल डायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है 22, तो 22 4 जा होता है 88। ठीक है, 88 का 8 आप यहाँ लिखोगे, ये वाला 8 जाएगा कैरी में। फिर 22 4 जा 88 में 8 जो कैरी था वो जोड़ोगे 96 का 6 यहाँ पे 9 गया कैरी। फिर 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 1 जा 22, और जो 9 कैरी गया था 22 और 9 जोड़ोगे 31। ठीक है, तो 31680 ये हो गया, प्लस यहाँ पर देखो एक 0 है, एक 0 लगाओ। 6 4 जा 24 का 4 कैरी हुआ 2, 6 6 जा 36 और 2 38। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपको 22 एंड 25 का जरूर याद कर लेना, बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 31680 और उसमें क्या ऐड करना है 3840, इनको ऐड कर लो। 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 35520, और बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर बचा है 3.14। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दो। 0 के अलावा ये चीज़ बची ना यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो यहाँ पर क्या है 35520। ठीक है, 0 तो हमने क्या लगा ही दिया है। ठीक है, इंटू में क्या है 314, तो 4 2 जा कितना 8, 4 5 जा 20 का 0 कैरी हुआ 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी हुआ 2, 4 3 जा 12 और 2 14। 1 से करोगे तो जिससे भी कर रहे हो वही आ जाएगा डायरेक्ट। 2 क्रॉस लगाओगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी हुआ 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी हुआ 1, 3 3 जा 9 और 1 10। तो यहाँ से 8 2, 6 और 5 11 और 2 13 का 3 गया 1, 4 1 5 5 10 5 15, फिर 1 6 3 9 10 और 1 11। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर देखो पॉइंट अभी हम बाद में लगा लेंगे। यहाँ पर क्या आया 1 1 1 5 3 2 8, 2 के बाद पॉइंट था। ठीक है, तो 2 के बाद जब पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ से 0 भी लगा दिया, तो जो भी आंसर है इसके 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बात वही पढ़नी है। ठीक है, तो 1 1 1 5 3 2 8 0 ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, वॉल्यूम किस में निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस और हाइट हमने सेंटीमीटर में ली थी। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो आप चाहो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। ये आयरन पोल का वॉल्यूम है,
मास नहीं, हमसे मास पूछा गया था। मास कैसे निकालेंगे देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लेना। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितना है वॉल्यूम, ये याद रखना है हमें। तो वॉल्यूम को पहले एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिटाएंगे। तो 1 फिर क्या 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम आया है। मिटा दिया मैंने इसको। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि मास हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। अब जितने भी सेंटीमीटर क्यूब का आपको निकालना है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास आ जाएगा। यहाँ पे लिखा टोटल मास ऑफ आयरन पोल, जो आयरन का पोल है इसका टोटल मास, ठीक है, इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा ये देखो। यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम है हमारा वो है 111,532.8, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है लगभग 8 ग्राम, तो टोटल हो जाएगा इतने ग्राम, मल्टीप्लाई करके जो आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 8, 8 8 जा 64, 64 का 4 यहाँ पे 6 गया कैरी, फिर 8 2 जा 16 में 6 जोड़ो, जो कैरी गया था 22, 22 का एक 2 यहाँ पर, एक 2 गया कैरी, फिर यहाँ से 8 3 जा 24 और जो 2 कैरी गया था 26 का 6 और 2 गया कैरी, फिर 8 5 जा 40 और 2 जो कैरी गया था 42 हो गया, 42 का 2 यहाँ, 4 यहाँ पे कैरी, फिर 8 1 जा 8 और 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, फिर 8 1 जा 8 और जो 1 कैरी हुआ था 9, फिर 8 1 जा 8। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो इतने ग्राम आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, अगर हमें केजी में बदलना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम से बन जाएगा किलोग्राम। मतलब कि अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास एक के आगे 3 जीरो है, मतलब डेसिमल जहाँ भी है वहाँ से 3 डिजिट पीछे कूद जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ से यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। 1 2 3 डिजिट छोड़ के, तो मतलब ये हो जाएगा 892.2624 kg। अब यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, आप चाहो राउंड ऑफ कर लो अगर आपको आंसर मैच करना है तो एनसीईआरटी से, बाकी ज़रूरत नहीं है इतना कोई। फिर भी अगर आप चाहते हो तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा भाई, जिसको आप हटा रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो 4 को हटाओ, 4 5 से छोटा है, 2 को हटाओ, 2 भी 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है, जिसके बाद क्या था, जैसे 2 4 था ना, तो जिसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, वो डिजिट अगर 5 से छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा 892.26 kg। अगर मान लो ये 5 से बड़ी होती तो 6 एक ज़्यादा हो जाता, यानी 7 आता।